अब इस स्टाइलिश और डिफाइंड बिल्डिंग्स को रोकने को टैकल करने के लिए, सिंप्लिसिटी को प्रमोट करने के लिए ये न्यू क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया था। ये जो न्यू क्लासिकल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट रोमन और एंशिएंट ग्रीक का आर्किटेक्चर जैसे वहां बिल्डिंग बनती थी, उन्हीं का रिप्लिकेट करके, उसी आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्लिकेट करके 18th सेंचुरी में ये बिल्डिंग्स बनानी है। अब ये आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर आया क्यों? तो जैसे मैंने पहले बताया था कि रेनेसां के टाइम पर गोथिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, फिर इसके बाद आता है बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वही बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जिसमें दिलकुशा कोठी बनी है, उसी आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर से रेनेसां आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो उस टाइम पर गोथिक, बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और रेनेसां आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर से बहुत सारी बिल्डिंग बनती थी यूरोप में। अब ये जो बिल्डिंग है, ये बहुत लैविश बिल्डिंग है और ये बहुत ही स्टाइलिश बिल्डिंग है। इनकी ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, ये ब्यूटीफुल तो है लेकिन बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही डिफाइंड बिल्डिंग है। और अब इस स्टाइलिश और डिफाइंड बिल्डिंग्स को रोकने को टैकल करने के लिए, सिंप्लिसिटी को प्रमोट करने के लिए ये न्यू क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया था, जो कि एंशिएंट रोमन और एंशिएंट ग्रीक का आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। उन्हीं हिस्ट्री पढ़कर, उन्हीं की आर्किटेक्चर को जॉन विंकलमैन, रॉबर्ट एडम ने पूरे आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर को यूरोप में फैलाया था। और खासकर ये वैसे तो इटली में पैदा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग इस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में पूरे यूरोप में बनी और खासकर फ्रांस में और इंग्लैंड में। जस्ट टैकल द बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड गोथिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो एक सिंपल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर होता था जिसकी जो रूट है वो आती है एंशिएंट ग्रीक और एंशिएंट रोमन्स आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर से। तो ये है न्यू क्लासिकल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। और इसी न्यू क्लासिकल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में लेट 18th सेंचुरी एडी में एंटोनी पॉलियर बनाते हैं ये विविया पर कोठी को, इसी आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर।